हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1000 प्रश्नों का सीरीज हमारा ये आधुनिक इतिहास लेकर के चल रहा है, ठीक है। और ये सभी उपयोगी है। प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग जरूर 15 मिनट समय निकालिए। प्रतिदिन हमारा 6 बजे सुबह वीडियो अपलोड होता है इस आधुनिक इतिहास के साथ, ठीक है। तो चलते हैं आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हमारा जो है 350 तक हो चुका है, अब 351 से चलते हैं, ठीक है। चलिए 351 की बात करते हैं हम लोग। कह रहा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से जो संबंधित है वो कौन है? तो ये आपको देखिए ऑप्शन कट गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा और भीमराव अंबेडकर होगा, ठीक है। बी आर अंबेडकर, यही आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लगता है कट गया है, तो आप लोग तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो कौन सा मतलब जर्नल है ना, जर्नल मतलब पत्रिका समझ लीजिए, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है प्रकाशित है। तो अल हिलाल, अल हिलाल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, ये बताना है। तो ये था वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम के ऐसे रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और वंदे मातरम हमारा क्या राष्ट्रीय गीत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अल हिलाल की बात करते हैं तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सब के सब सुमेलित है। किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी संबंध नहीं थे? मतलब कौन सा ऐसा समाचार पत्रिका है जिससे महात्मा गांधी संबंध नहीं रखते थे? तो इसका नाम है आपको कौन सा है? तो 355 का युगांतर, है ना, युगांतर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो कौमी आवाज पत्र का जो प्रारंभ किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। नवजीवन महात्मा गांधी, बताइए। तो सही नहीं है, ठीक है। स्वराज टी प्रकाशम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रभात के एनसी केलकर, कौमी आवाज अब्दुल कलाम आजाद, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कारण निम्न में से एक सही सुमेलित है। अब देखना है कि सही सुमेलित इनमें से कौन है। तो मूकनायक, मूकनायक की बात करते हैं तो क्या महात्मा गांधी? नहीं। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया? नहीं। एनी बेसेंट कॉमन बिल, तो कॉमन बिल एनी बेसेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है? सही है। बाकी सब क्या था? गलत है। केसरी जैसे हो गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखल है, ठीक है। यंग इंडिया की बात करते हैं तो ये भी दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट लिखे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, यही तो सुमेलित नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट नहीं लिखे हैं, ठीक है। जबकि बाल गंगाधर तिलक केसरी लिखे हैं, न्यू इंडिया एनी बेसेंट लिखे हैं, दादा भाई नौरोजी रास्ता गुफ्तार लिखे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है, कह रहा कि कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जो वंदे मातरम के संपादक है? तो संपादक की बात करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल। निम्न में से किसने कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था वो कौन है? तो दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ठीक है। चलिए 362 नंबर की बात करते हैं हम लोग। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो 10 रोजा पत्रिका, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार
खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो कौन सा ऐसा वर्ग था जिसको पश्चिमी सभ्यता मतलब अंग्रेजों ने प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न है 365 नंबर, करा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक की अगर हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, करा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो यही राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो कौन सी संस्था थी? तो ये आत्मीय सभा थी, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। कौन सी? तो आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा अगर पूछेगा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अगला, कर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने कहा था राजा राम मोहन राय तुम राजा हो, है ना, राजा, राजा की उपाधि दिया था। कर राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? समाधि मतलब जो जहाँ उनका दफनाया गया था, तो समाधि की अगर हम बात करते हैं तो इनका समाधि आपको ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कहाँ है? तो कहाँ है? तो ब्रिस्टल के इंग्लैंड में, ब्रिस्टल एक जगह का नाम है जो कि लंदन में है। करा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किया गया था वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स रिलीजियस में भाग कब लिया था? तो विवेकानंद ने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे 1893 में, और उसी समय से इनको जो है जानने लगा लोग। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में कौन भाग लिए थे? तो अभी जस्ट बताया मैंने, स्वामी विवेकानंद ने। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? 377 की, तो ये थे आपको स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, है ना, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखे हैं? तो ये जो है लिखे हैं स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर पूछे कब किया गया था तो 1897 में, 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि की अगर हम बात करते हैं तो ये थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे, रामकृष्ण परमहंस की
पत्नी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है ना, सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन जो है सिस्टर निवेदिता के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्टर निवेदिता। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित है वो क्या है? तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना जो हुआ था वो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? अभी जस्ट बताए हैं, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग जानते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो जाता है, मतलब वेदों का पुनरुत्थान मतलब वेदों की ओर लौटो। ठीक है, या वेद में विश्वास जो ज्यादा करते थे, वो वेदों में ज्यादा करते थे, तो वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कह रहा कि वेदों की ओर लौटो, वही बात हो गया दयानंद सरस्वती ने। कह रहा कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहलाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था वो किसके द्वारा? तो आर्य समाज ने, है ना। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पन्ना नहीं है? तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पन्ना नहीं है, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और उसका हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया, तो वो थे आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? तो आत्माराव पांडुरंग, आत्माराव पांडुरंग। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे देव समाज के? तो ये थे आपको देव समाज के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। करा किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो 1873 में हुआ सत्यशोधक समाज की स्थापना, लेकिन किया किसने? तो ज्योतिबा फुले ने। किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो गुलामगिरी की अगर हम बात करते हैं तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो भी ज्योतिबा फुले ही हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का जो उत्थान है वह किसका कार्यक्रम था? तो ये था आपको सत्यशोधक समाज का, सत्यशोधक समाज का। ओके, अगला प्रश्न है 400 नंबर एंड द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोड़ सत्य की खोज पर था? ठीक है, तो महाराष्ट्र में सॉरी तो 400 का जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले हो जाएगा। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आधुनिक इतिहास, और यही सब प्रश्न आपके सभी एग्जाम में आते हैं। विश्वास नहीं होता तो आप मिला करके जरूर भी देखिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। हमारा वीडियो ये 6 बजे प्रति सुबह में जो है अपलोड होता है, तो आप लोग जा करके अपना प्यार जरूर दर्शाइएगा, दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बरकरार रहे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।